बच्चों, आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि बच्चों पता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने 8.2 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। आज हम 8.3 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमें तो वैसे लाइव आना था, पर घर में गेस्ट होने की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए और लाइट का प्रबंध नहीं था। ठीक है, मौसम खराब होने की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। तो कोई नहीं, फिर कभी आएंगे लाइव। जब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टरों को, बाकी के और जितने भी चैप्टर हैं उनको एंजॉय कीजिए, मजे में देखिए आराम से। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 8.3 प्रश्नावली स्टार्ट। ठीक है, और 8.3 प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको 8.3 प्रश्नावली में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और इससे पिछली एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 8.3 प्रश्नावली। 8.3 प्रश्नावली में हम सबसे पहले बेसिक में हम फॉर्मूले बात कर लेंगे, फॉर्मूलों का बेसिक्स। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम देखेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब क्या होता है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दे रखा होगा हमारे पास, उस ट्रायंगल में हमें ये बताना है। देखिए, ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा और ये आपका कण होगा। ठीक है, ए बी सी, कैसे भी नाम दे सकते हो उसको। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है, यानी कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज में हमारे लंब कण आधार दे रखे हैं। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। त्रिकोणमिति में छह फलन होते हैं, यानी कि छह कोण होते हैं। नंबर एक पर आता है साइन थीटा। साइन थीटा को आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इस वाले पर आता है आपका साइन, फिर कॉस और फिर टेन। फिर इस वाले पे कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये आते हैं आपके। तो सबसे पहले साइन आता, तो साइन में क्या आ गया? लंब बटे कण, लंब बटे कण। ठीक है, फिर आता है आपका कॉस। कॉस थीटा में क्या आता है आपका? आधार बटे कण। कॉस बीच वाला है आपका, तो आधार बटे कण। टेन थीटा में क्या आता है आपका? टेन थीटा में आता है आपका लंब बटे आधार। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आपके बेसिक के फॉर्मूले निकल गए थे। आप बेसिक फॉर्मूला आप इस वीडियो से देख सकते हैं, और बाकी मौका पड़ा है तो आप पीछे की वीडियो रिवाइज करें, जिससे कि आपको पीछे को भी समझ में आ जाए। ठीक है, आप यहां से फॉर्मूले देख सकते हो। कॉट थीटा बराबर क्या होगा आपका? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद में सेक थीटा बराबर क्या होगा? कण बटे आधार, बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, कण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कण बटे लंब। ये आपका दो वैल्यू दे रखी हो त्रिभुज के अंदर, लंब और आधार। कण कैसे निकालते हैं, इस वजह से इस तरह से हम निकालेंगे। और एक फॉर्मूला और होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फिर में होती है, वो होती है आपकी कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे फॉर्मूले होगा। और बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, वो अनुपात क्या होता है? सबसे पहले आपका साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। फिर दूसरे नंबर पर आता है कोस थीटा, को लिख सकते हैं हम 1/, सेक थीटा। और तीसरे नंबर पर आता है टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/, कॉट थीटा। और अब आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/, टेन थीटा।
फिर आपका आता है sec थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा, और अब आता है लास्ट में आपका cosec थीटा, cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये है हमारे फॉर्मूले। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए जो साथ के साथ नोट कर रहे हैं, और फिर आगे देखेंगे हम। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है हमारा, आगे आते हैं हमारे फॉर्मूले। कुछ सर्व समीकरण होती हैं, वो देखिए कैसे करेंगे हम उनके सर्व समीकरण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो होता है हमारा टेन थीटा के इक्वल टू। ठीक है, बहुत यूज होता है बच्चों ये फॉर्मूला। और एक होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है आपका कॉट थीटा के इक्वल टू। ठीक है, अब सर्व समीकरण नंबर 1 वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे अब बच्चों फॉर्मूला 4 बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, देखिए 4 बन सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर के दूसरी पार ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी पार लेके जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे स्क्वायर है, इधर रूट चढ़ा देंगे, कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले होगा, देखो 5 फॉर्मूले हो गए। सर्व समीकरण नंबर 1 आ गई। सर्व समीकरण नंबर दूसरी देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या कर सकते हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बराबर का उस पर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और अब टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, देखिए यहां पर टेन स्क्वायर को हम यहीं रहने देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को, ये सेक स्क्वायर थीटा है, और ये 1 प्लस का बराबर के दूसरी पार जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है, इस पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा निकल के हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक सर्व समीकरण और होती है, वो होती है हमारे तीसरे नंबर की, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पे स्क्वायर है बच्चों, इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो रूट में आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इधर क्या है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का बराबर के दूसरी पार जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को उधर ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पे स्क्वायर है, इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, कोट थीटा बराबर अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गई आपकी सर्व समीकरण, और बाकी मैंने आपको टेबल बता रखी थी, और टेबल आप वहां से किताब से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आपने ले लिया होगा, आगे देखिए। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे
नंबर एक कंडीशन में साइन ए बराबर हमें निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हमें साइन को क्या बनाना है, कॉट बनाना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 कोसेक ए होता है। अगर मैं इस पे स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है क्या, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। जहां पर आपको कोसेक स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है वहां पर रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो इधर स्क्वायर है, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। साइन ए बराबर आ जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बस आपको कॉट में चाहिए था आंसर, कॉट आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन का आंसर हो गया। सेकंड में आपको चाहिए सेक, क्या चाहिए, सेक। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। सेक ए बराबर आपको निकालना है। अब आप जानते हैं क्या, सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए होता है। पर हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ओके, इस पे स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1 प्लस टेन को कर देंगे 1 कॉट स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर ही होगा, तो ये आपका किसके बराबर आ गया, सेक के बराबर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, आप यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में आपसे पूछा है टेन ए। टेन ए बराबर निकालना है, टेन ए को आपको कॉट ए बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 कॉट ए। हो गया प्रूफ, ये भी आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों आपको इसी तरह से करके आना है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यह है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है एंगल ए यानी कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में एक दे रखा है, 5 और सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए बराबर निकालना है। अब साइन ए को सेक बनाना है, साइन ए को क्या बनाना है, सेक बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, चूंकि हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू होता अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब हम जानते हैं कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 क्या, सेक ए लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर होगा तो इधर वाला भी स्क्वायर होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, रूट में आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। और देखिए बच्चों, ये आपको साइन ए को सेक बनाना था, आपने सेक बना दिया, तो आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड वाला देखिए कैसे करेंगे। सेकंड वाले में आपको निकालना है
कॉस ए, ओके, और कॉस ए इज इक्वल टू होता है आपका 1 सेक ए, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। वो होता है आपका तीसरी कंडीशन tan ए, tan ए बराबर निकालना है आपको। तो tan ए बराबर होता क्या है आपका बच्चों, tan ए बराबर होता है आपका अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, वहां से आपका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ कंडीशन में आपका होता है cot ए। cot ए को क्या कर सकते हैं हम, cot ए को कर सकते हैं हम, cot ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1/tan ए, और 1/10, 10 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर है, cot ए के। ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ कंडीशन देखिए, cot के बाद आता है sec, sec हमें दे रखा, cosec निकालेंगे। ठीक है, अब cosec को क्या करेंगे, cosec बराबर होता है रूट में क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। और कैसे करेंगे बताइए, और कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, ये तो हमें निकालना है, हम कर लेते हैं इसको, कोसेक के बराबर होता है 1/sin ए। ओके, और चूंकि हम जानते हैं क्या, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, होता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए, यहां पे साइन ए रख देंगे, यहां बचेगा आपका कोसेक ए बराबर 1/साइन ए की जगह पर क्या रखेंगे, रखेंगे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए की जगह रखेंगे 1/sec स्क्वायर ए। कोसेक ए बराबर आ जाएगा 1/रूट में 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप चाहो तो यहां ही छोड़ सकते हो, वरना आगे बढ़ा सकते हो। ये आपका आंसर हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। उम्मीद है बच्चों सवाल सारे आपको समझ में आए होंगे। 2 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, और आगे के सवाल हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कल। अब बच्चों आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, अब कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है। ठीक है, जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो हो चुकी है सॉल्व। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियो देखते रहिए, और पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और आप अपनी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।